चित्त पर न रखो कोई बात। चित्त क्या है? अध्यात्म के क्षेत्र में स्थूल, सूक्ष्म और मूल, तीन तरह से हमें समझाया जाता है, चाहे ये शरीर हो, चाहे ये दुनिया हो। अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे कि मूल, सूक्ष्म और स्थूल, तो आपके हर क्षेत्र में ये काम में आएगा। चित्त पर आ जाए तो जल्दी हटता नहीं है। कोई बात अगर आपको चित्त पर लग जाए, कहते चित्त पर बिठाओ नहीं, चित्त पर बैठ गया तो हटता नहीं, क्योंकि मूल में चला गया, यानी बीज में चला गया। और अध्यात्म में हम जब अपने आप को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं तो इन तीनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम। जैसे ये दुनिया तीन भागों में बटी हुई है, एक तो परम तत्व जिसे मूल कहते हैं, और ये हरियाली क्षेत्र जो हमारी पृथ्वी माँ है, ये स्थूल है। ये शरीर भी तीन भागों में बटा हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और मूल में हम स्वयं, मैं आत्मा। आत्मा को बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अध्यात्म सीखना, आध्यात्मिक तो आप सब भी हैं। कोई ज़रूरी नहीं थे कि इस संस्था में कोई है तो वो आध्यात्मिक है और आप नहीं हैं। अगर आप अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो आप भी आध्यात्मिक हैं। भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म या ब्रह्मा कुमारीज का अध्यात्म कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। बस इसमें अपने आप को जानने का हम पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आपका आह्वान मैं हमेशा करता हूँ कि आप इस ध्यान के मार्ग को समझने की कोशिश करिए। कही सुनी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमने पुरुषार्थ ही क्या किया है। परमात्मा ने हमें सिखाया है कि चेहरा ही पासपोर्ट है। आप किसी को भी देखते हैं तो आपको कुछ महसूस होता है। निंदा स्तुति से हम दूर रहें, कही सुनी बातों से हम दूर रहें, ये भी पुरुषार्थ है। लेकिन ये पुरुषार्थ आप पूर्ण कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप अच्छा सोचिए, तो उसके लिए कोई रास्ता तो होगा क्या कि आप अच्छा सोच सकते हैं। आपने कभी डायरी मेंटेन की है अच्छा सोचने के लिए? नकारात्मक सोचने का तो रास्ता बहुत है, वो हमें लेके जाएगा। मन जो है सूक्ष्म जगत है, हमें लेके जाएगा। लेकिन मैं मूल में हूँ, अगर इसको हम समझ लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा।